वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल के अंदर के विज्ञान की। वैसे तो बाल हर एक इंसान के शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम बालों को लेकर काफ़ी केयर करते हैं कि बालों का हमारे रंग क्या होना चाहिए, बालों का हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए। इन सभी चीज़ों से अलग अगर विज्ञान के तौर तरीके से अगर हम सोचें कि बाल है, आखिर बाल बढ़ते कैसे हैं, बाल किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, तो इन सब चीज़ों का जवाब पा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कभी भी इस टाइप के कभी भी सवाल के आंसर हमेशा आपके मन में याद रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल क्या होता है। बाल जो होता है जीवधारियों के शरीर का एक त्वचा का आउटर ग्रोथ होता है जो बाल कहलाता है। बाल कई टाइप के हो सकते हैं, जीव अलग अलग होते हैं तो उनके बाल के ऊपर की संरचना जो होती है, बाल जो होता है वो सभी जीवों के अलग अलग हिसाब से होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे पिग का बाल काफ़ी कड़ा होता है, वहीं पर आप स्याही देखेंगे जिसे पार्क्यूपाइन कहा जाता है तो उसके बाल नुकीले होते हैं, कांटेदार होते हैं। तो अलग अलग जीवों के शरीर पर अलग अलग तरीके से बाल पाए जाते हैं। बाल जो होता है वह शरीर की रक्षा करने के लिए ही शरीर के ऊपर त्वचा के ऊपर है। बाल हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। अगर ठंडी का मौसम है, अगर आप किसी बर्फीले इलाके में हैं तो वहाँ पर जो बाल है वो आपके बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को नॉर्मल करने का प्रयास करता है। बाहर काफ़ी ठंडी है तो बाल उस ठंडी को रोकता है और आपके बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को भी सेम बनाए रखता है। बाल जो हमारे सिर पे जो बाल है ये भी हमारे सिर के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारे ऊपर शरीर के ऊपर बालों का विकास होता है। बाल अगर देखें तो हमें अचानक हुए हमले से भी बचाता है। अगर मान लीजिए कहीं शरीर के किसी हिस्से पर, मान लीजिए सर ही देख लीजिए, सर पर अगर काफ़ी मात्रा में बाल है, अगर अभी वर्तमान पर अगर कोई इस पर कोई चोट करेगा तो हल्का थोड़ा सा महसूस होगा। अगर इसी बाल को पूरा हटा करके इसके ऊपर अगर हम चोट करते हैं तो काफ़ी तेज वो चोट हमें लगता है। तो बाल एक तरीके से हमें रक्षा भी प्रदान करता है। अगर आप बात करेंगे बालों की बनावट के बारे में तो बाल अलग अलग जीवों पर अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे पक्षियों पे जो बाल होते हैं, उनके जो पंखों पर जो बाल होते हैं वो अलग होते हैं, और हम जीवों के जो शरीर पर बाल होते हैं ये अलग होते हैं। तो इन सभी जीवों में अलग अलग तरीके से बाल होते हैं। जैसे रेंगने वाले जंतु देख लीजिए, सरीसृप, उन पे जो बाल होता है उनमें भी पक्षियों के बालों से अलग तरीके का ही बाल उनमें पाया जाता है। स्तनधारी की बात करेंगे तो स्तनधारियों में सबसे कम मात्रा में जिस जीव के ऊपर बाल पाए, ब्लू व्हेल एक मछली है जो स्तनधारी होती है, मैमल होती है, और ब्लू व्हेल के बॉडी पर सबसे कम मात्रा में बाल पाए जाते हैं। आप मनुष्यों के सिर में देख लीजिए या फिर हथेली पर देख लीजिए, सिर में तो बाल होता है, हथेली पर बाल नहीं होता है। ये जो पलक है ये वाला, यहाँ पर भी बाल नहीं होता है। बॉडी के कई हिस्सों पर बाल नहीं पाया जाता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बॉडी पर हर जगह बाल तभी मौजूद होता है जब कुछ तरीके के हार्मोन सब चेंज हमारे बॉडी में होते हैं। जैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो सिर पे बाल तो सामान्य है, लेकिन शरीर के कुछ अंगों पर बाल का उगना वो हार्मोनल चेंज की वजह से ही हो पाता है। प्रागैतिहासिक काल से देखा जाए, यानी कि भूतपूर्व बहुत पहले जब मनुष्य का विकास हो रहा था, हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा मात्रा में बाल उगते थे। जैसे भालू आप देखे हैं या फिर कोई ऐसा जानवर, सभी जानवरों के शरीर पर तो वैसे ही बाल होते हैं। भालू देखिए, भालू के शरीर पर काफी बड़े बड़े बाल होते हैं। तो पहले जब हम इंसान थे तो हमारे भी शरीर पर बहुत ज्यादा मात्रा में बाल उगते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, इंसान आधुनिक सभ्यता को अपनाता गया और धीरे धीरे इंसानों के शरीर के ऊपर जो बाल थे वो धीरे धीरे खत्म होते गए, और बालों के खत्म होने की इंसान अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, खुद को बचाने के लिए कपड़ा पहनना चालू कर दिया। तो बालों की भी उस समय काफी अहम भूमिका थी जब इंसानों के पास कपड़े बनाने की कोई तकनीक नहीं थी, इंसान आदिमानव का जीवन व्यतीत करता था। अभी बात कर लीजिए कि बालों की उपयोग क्या है। देखिए, बाल का उपयोग इंसानों कई तरीके से करता है। जैसे अभी आप देखेंगे कुछ घोड़े और बैल के बालों का उपयोग गद्दा बनाने में किया जाता है। आप देखेंगे कि जो बाल होते हैं उनका प्रयोग ब्रश बनाने में करते हैं, फिर पेंटिंग वाला ब्रश हो चाहे दांत साफ करने वाला ब्रश हो, इन दोनों को बनाने में भी कई तरीके के बालों का भी उपयोग किया जाता है। बालों का उपयोग छोटे छोटे बाल जो होते हैं उनका उपयोग सीमेंट के साथ मिला करके घर बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। इसका जो अगला उपयोग है वह है कि कुछ बालों जो लंबे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, छोटे बाल का तो उपयोग हम घर बनाने में कर लेते हैं सीमेंट के साथ डाल करके। कभी कभी जो वर्कर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो उस टाइम घर बनाने वाले लोग होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी किया जाता है। लेकिन जो बड़े बाल होते हैं उनका उपयोग हम कपड़े बनाने में करते हैं। जैसे कोट बनाना है तो कोट में कहीं पर भी
बाल का भी उपयोग किया जाता है। अभी देख लीजिए, जो भेड़ और बकरी के जो बाल होते हैं उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन तो आप जानते हैं जिनसे ठंडी वाले कपड़े बनाए जाते हैं, तो ऊन भी एक तरीके का बाल ही है जो भेड़ और बकरी से निकाला जाता है। चलिए अब बाल की संरचना के बारे में बात करते हैं कि बाल जो हमारे बॉडी पर उग रहा है इसकी संरचना कैसे है या फिर हमारे शरीर से उगता कैसे है। चलिए एक एक चीज बताते हैं, अब ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी ये जो बाल है, ये जो सिल्क के बाहर जो बार दिख रहा है, इसका भी नाम है और इसे हम कहते हैं शेफ्ट। जो शरीर के बाहर का जो बाल दिखता है, बाहर वाला बाल जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, शेफ्ट कहते हैं। जैसे ये मेरे सर का बाल है, ये बाहर से दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, शेफ्ट कहेंगे। और जो अंदर वाला भाग है, जो त्वचा के अंदर धंसा हुआ है, उसे हम कहते हैं रूट। तो दो चीज आप याद रखिएगा, तो जो बाहर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं शेफ्ट, और जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं रूट। रूट जो होता है वो अपने अंदर एक फॉलिकल में खुलता है, जिसे पूटक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में से फॉलिकल कहते हैं और उसे पूटक कहते हैं। और उसी के अंदर ही से ही वो बाल, उसकी बाल की जो जड़ होती है उसी के अंदर होती है। अब वो जो फॉलिकल होता है उसके अंदर भी एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसे पैपिला कहते हैं। पैपिला नाशपाती के जैसी होती है। उस पैपिला से कई बाल निकल सकते हैं और पैपिला ही मेन काम करता है बाल को पोषण देने का। बाल के बढ़ने के लिए जितने भी तत्वों की आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है, वो सब पैपिला ही देता है। और पैपिला ही रुधिर संचरण का काम करता है बाल के अंदर। बाल बाहर से भी, बाल के अंदर भी कई परत होते हैं। जैसे अभी बाल जो है, बाल के इस बाल को अगर आप और माइक्रो लेवल स्केल पर देखेंगे तो बाल के सबसे बाहर वाले संरचना को क्यूटिकल कहा जाता है और इसके अंदर वाला जो ठोस भाग होता है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं, और सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मेड्यूला। जैसे एक एग्जांपल आप समझिए, ऐसे मान लीजिए बहुत बड़ा एक बाल है, समझ लीजिए बाल है, इसका काफी बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपके समझने के लिए। ये बाल है, तो बाल बाहर से जो दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, क्यूटिकल कहेंगे। बाहर वाले भाग को क्यूटिकल कहेंगे, और जो इसके अंदर का जो ठोस भाग होगा इसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स। और इस सबसे अंदर वाले भाग को जैसे केंद्रनी कहते हैं, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर होता है, तो वैसे ही जो बाल है इसके अंदर वाले सबसे पार्ट को हम कहते हैं मेड्यूला। तो बाहर वाले हेयर के भी 3 पार्ट हो गए। हमने क्या देखा, सबसे बाहर वाले को हम कहते हैं क्यूटिकल, उसके अंदर वाले को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और सबसे अंदर वाले को कहते हैं मेड्यूला। इन दोनों में कंफ्यूजन में नहीं रखिएगा। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। बाहर वाला जो भाग होता है इसे हम शेफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, शेफ्ट। और अंदर वाले को रूट कहते हैं। रूट के अंदर खुलता है फॉलिकल में और फॉलिकल खुलता है पैपिला में, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन बाहर वाला जो भाग होता है इसको भी 3 भाग में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किस किस में करते हैं, जो बाहर से दिख रहा है उसे हम कहेंगे क्या, उसके के अंदर वाले भाग को कहेंगे कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाले भाग को कहेंगे हम मेड्यूला। तो ये तो हो गया हेयर का स्ट्रक्चर कि हेयर कैसे होता है। अभी देख लीजिए, अभी हेयर अगर गिरने लगता है, बाल अगर गिरने लगता है तो उसे हेयर फॉल कहा जाता है, बाल का गिरना कहा जाता है। तो बाल गिरने की एक सबसे बड़ी समस्या, एक बीमारी जिसे गंजापन कहा जाता है। गंजापन को देखिए एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं। गंजापन को हम एक और नाम एलोपेशिया के नाम से भी जानते हैं। गंजापन वैसे 3 तरीके का होता है, यानी कि एलोपेशिया 3 तरीके का होता है। एलोपेशिया में पहला जो आता है उसे हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मुख्यतः मनुष्य में होता है, जो मेल होते हैं उनके अंदर होता है। अब कैसे होता है इसको हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ से मेल का ऐसे ही बाल झड़ना चालू होता है और यहाँ तक जाता है, यहाँ से ये मेन ये वाला पार्ट झड़ना चालू हो जाता है। तो इसी हम कहते हैं मेल हेयर फॉल कर सकते हैं या फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कह सकते हैं। सामान्यतः पुरुषों में होता है, और ये जो होता है हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बदलाव की वजह से होता है, या फिर कह सकते हैं कभी कभी ये आनुवांशिकता की वजह से भी होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके बाबा या फिर दादा या फिर आपके जो भी पूर्वज रहे होंगे उनमें अगर गंजापन रहा तो उनसे वो गंजापन आपके अंदर ट्रांसफर हो गया होगा, तो इसे आनुवांशिकता। ये जो एलोजेनिक एलोपेशिया है, एक तरीके का गंजापन है जो सिर्फ मेल में पाया जाता है। जो सेकंड गंजापन है उसे हम कहते हैं एलोपेशिया एरिटा। ठीक है, गंजापन 3 टाइप के होते हैं, गिन लीजिए। पहला वाला क्या होता है आपका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, दूसरा आपका क्या होता है एलोपेशिया एरिटा, तीसरा आपका होता है टेक्सटन एलोपेशिया। ये 3 तरीके के होते हैं। पहला तो हमने बता दिया कि वो सिर्फ मेल में अधिकतर देखे जाते हैं। ये हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है, उसके अंदर बदलाव की वजह से होता है, कभी कभी ये आनुवांशिकता की वजह से भी होता है। सेकंड नंबर देख लीजिए, एलोपेशिया एरिटा क्या होता है, जब आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है तो तब जाके आपको ये वाला गंजापन होता है, और इसमें आपके बाल जो है कहीं कहीं पर ऐसे चकत्ते पड़ जाएंगे, वहां पर साफ हो जाएगा। यानी कि थोड़े छोटे जगहों पर ये
बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। तो ये एलोपेशिया एरिटा है। एक और गंजापन होता है जिसे हम कहते हैं टेक्सन एलोपेशिया। यह जो होता है काफी लंबे समय तक अगर आप बाल को एक ही स्ट्रक्चर में बांध कर रखते हैं तो उसकी वजह से बाल झड़ता है। जैसे मान लीजिए आप हेयर स्टाइल करवाने जा रहे हैं, आप हेयर को ऐसे स्ट्रेट करवा दिया और कई हमेशा स्ट्रेट करना आपको बाल पसंद है तो उसकी वजह से भी बाल झड़ता है। लेकिन इसी का उपचार तुरंत आप कर सकते हैं। आप उस हेयर स्टाइल को चेंज कर दीजिए और आपका बाल उस समय झड़ना बंद हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए गर्ल्स में या फिर वुमेन्स में, महिलाओं में जो बाल काफी लंबे समय तक से बांध कर रखना पड़ता है तो उस दौरान भी बाल झड़ने की काफी समस्या देखी जाती है। तो इसे आप खोल करके दूर कर सकते हैं। उस हेयर स्टाइल को चेंज करके आप चाहें तो इस बाल का झड़ना कम कर सकते हैं। तो ये गंजापन आपका वहीं से खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक रिसर्च है, मॉडर्न रिसर्च के अनुसार एक बात करें तो ये जापान की रिसर्च है, मई 2009 की ये रिसर्च है, 2009 की ये रिसर्च है, हाल ही की रिसर्च है, अभी कुछ सालों पहले के ही। तो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं गंजापन को, हेयर फॉल को एक जीन के माध्यम से ही बताते हैं कि वो जीन की वजह से ही होता है। उस जीन का नाम भी उन्होंने रख दिया, उस जीन का नाम है SOX21। उस जीन का अगर नाम क्या है तो याद कर लीजिए, उस जीन का नाम है SOX21। एक जीन है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। ये जापान के वैज्ञानिकों की रिसर्च है और ये की गई थी मई 2009 में। आपका जो बाल है वो आपके नाखून की तरह ही सेम काम करता रहता है। यानी कि अगर आप का जो बाल है अगर झड़ जाए तो फिर से नया उग सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो बाल गिरते रहते हैं और उगते रहते हैं। जैसे आपके रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है, लाइफ होता है, वैसे आपके हेयर का भी लाइफ होता है। आपका हेयर नियर अबाउट कहा जाए तो 2 से 6 वर्ष तक ही जिंदा रह सकता है। उसके बाद ये बाल झड़ जाते हैं और उसके स्थान पर नए बाल उग जाते हैं। आपका बाल नियर अबाउट 1 साल में कहा जाए तो 5 से 6 इंच बढ़ता है, जबकि 1 महीने में आधा इंच के करीब आपका बाल ग्रो करता है। ये तो हो गया कि बालों के बारे में हमने इतनी सारी जानकारियां दे दी। अब आता है सवाल कि आखिर बाल सफेद कैसे होते हैं। देखिए, बाल जो बना होता है, बाल बनता है आपका कीरेटिन प्रोटीन से। यह वैज्ञानिकों का मानना है कि बाल बनता है कीरेटिन प्रोटीन से। अब वो जो कीरेटिन प्रोटीन है, उस कीरेटिन प्रोटीन के अंदर वाला जो भाग होता है वो एक तरीके के पिगमेंट से बनता है। उस पिगमेंट को हम कहते हैं मेलेनिन। अब उस मेलेनिन को भी बनाने वाला कोई ना कोई होगा। तो इन चीजों को आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके बाल सफेद कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक लाइन को समझते हैं। अभी हमने क्या बताया कि जो बाल बनते हैं वो किससे बनते हैं? कीरेटिन प्रोटीन से बनते हैं, कीरेटिन प्रोटीन से। अब ये जो कीरेटिन प्रोटीन थे तो बाहर वाला भाग हो गया। अब इसके अंदर वाला जो भाग होता है वह बनता है मेलेनिन से। इसे हम कहते हैं मेलेनिन। एक तरीके का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आपके बाल काले होते हैं। ये पिगमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यूमेलेनिन, एक होता है यूमेलेनिन, और एक होता है आपका फियोमेलेनिन। फियोमेलेनिन। अगर आपके बाल के अंदर यूमेलेनिन है तो आपका बाल ब्लैक यानी काला होगा या फिर ब्राउन होगा यानी भूरा होगा। अगर आपके बाल के अंदर यूमेलेनिन होगा तो आपका बाल जो होगा ब्लैक और ब्राउन होगा यानी काला और भूरा होगा। अगर आपके बाल के अंदर फियोमेलेनिन है तो आपका बाल जो होगा वो नियर अबाउट देखा जाए तो येलो होगा या रेड होगा। येलो का मतलब पूरा पीला नहीं, हल्का पीला, और रेड का मतलब लाल हो सकता है। तो पिगमेंट, ये जो मेलेनिन पिगमेंट है जिसकी वजह से बाल काले होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूमेलेनिन, एक होता है फियोमेलेनिन। यूमेलेनिन होगा तो बाल आपका ब्लैक और ब्राउन होगा, और फियोमेलेनिन होगा तो आपका बाल येलो और रेड होगा। अब सवाल ये आता है कि इस मेलेनिन को कौन बनाता है? हमने तो देख लिया कि मेलेनिन की वजह से बाल बनता है। देखिए, जो मेलेनिन होता है इसको बनाने वाले काम कुछ कोशिकाएं होती हैं। जैसे ये जो बाल है इसका जहाँ पे जड़ है वहां पर छोटे छोटे छिद्र होंगे जहां से बाल निकलता है। उन छिद्र के अंदर वाले भाग के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो मेलेनिन बनाते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं मेलेनोसाइट्स। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है साइट्स। ये एक छोटे छोटी कोशिकाएं हैं जो बनाती हैं मेलेनिन को, मेलेनोसाइट्स हो गया। अब यही मेलेनोसाइट्स अलग अलग टाइप के पदार्थ बनाते हैं। जैसे यही मेलेनोसाइट्स एक तरीके का एसिड बनाता है, जैसे हम कहते हैं टायरेसिन एसिड, टायरेसिन एमिनो एसिड। ठीक है, ये टायरोसिन एमिनो एसिड हो गया। अब यही टायरोसिन एमिनो एसिड बाद में बनाता है मेलेनिन। क्या बनाता है? मेलेनिन। ध्यान दीजिएगा, मेलेनिन बनाता है मेलेनोसाइट सेल्स, और ये मेलेनोसाइट सेल्स बनाते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड, और टायरोसिन अमीनो एसिड ही बनाते हैं मेलेनिन। अब सवाल ये आता है कि ये मेलेनोसाइट
टायरोसिन अमीनो एसिड बनाते हैं और ये बनाते हैं मेलानिन। तो इनको मेलानिन बनाने कौन करता है, यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जिसकी वजह से मेलानिन बन पाता है, तो उस एंजाइम को हम कहते हैं टायरोसिनेज एंजाइम। और जो एंजाइम वर्क करता है उसे हम कहते हैं टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये आता है कि मान लीजिए टायरोसिनेज एंजाइम यहां पर टायरोसिन अमीनो एसिड को मेलानिन में बदलने के लिए प्रेरित करता है, तो यहां से मेलानिन बन जाता है। लेकिन वहीं पर ये जो मेलानोसाइट सेल्स हैं एक और तरीके के पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मेलानोसाइट टायरोसिन एमिनो एसिड भी बनाता है, यही मेलानोसाइट H2O2 भी बनाता है। क्यों बनाता है? आपके बाल के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं या फिर बाल के ऊपर जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है नष्ट करता है एक तरीके के एंजाइम, यानी कि इस वाले एंजाइम को नष्ट करने का प्रयास करता है। जो H2O2 है ये इस वाले एंजाइम को नष्ट करने का प्रयास करता है। और वहीं पर एक तरीके का और एंजाइम बनता है जिसे हम कहते हैं कैटालेज एंजाइम। एक और एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं कैटालेज एंजाइम। अब वही मेलानोसाइट कोशिकाएं कैटालेज एंजाइम भी बनाती हैं। अब ये जो कैटालेज एंजाइम होता है ये मुख्य रूप से इसको नष्ट करने का काम करता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा को नष्ट करने का काम करता है। अगर ये नष्ट हो जाएगा तो हमारा मेलानिन बचा रहेगा। और नष्ट कौन करता है? कैटालेज एंजाइम करता है। इस पूरे साइकिल को एक बार हम आपको फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से फिर से एक बार सुनिएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाल कैसे बालों का रंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात अभी हमने आपको बताई कि बाल केराटिन प्रोटीन से बनता है, उसके अंदर मेलानिन होता है और मेलानिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूमेलानिन, दूसरा होता है फियोमेलानिन। यूमेलानिन ब्लैक और ब्राउन हो सकता है जिसकी वजह से आपके बाल काले और भूरे हो सकते हैं। फियोमेलानिन येलो और रेड हो सकता है जिसकी वजह से आपके बाल हल्के पीले और लाल हो सकते हैं। अब इस मेलानिन को बनाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेलानोसाइट। ये मेलानोसाइट बनाती हैं टायरोसिन अमीनो एसिड और ये टायरोसिन अमीनो एसिड बनाता है मेलानिन। ये आपको समझ में आ गया। अब यही मेलानोसाइट्स कोशिकाएं जो सेल्स होती हैं वो बनाती हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो टायरोसिनेज एंजाइम को नष्ट करता है। और यह एंजाइम प्रेरित कर रहा था इसको बनाने के लिए। अगर यही नष्ट हो जाएगा तो ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यानी कि अगर ये बन रहा है तो ये नष्ट हो रहा है, तो अब इसको भी नष्ट करने वाला एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं कैटालेज एंजाइम। अब ये कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को नष्ट कर देता है जिसकी वजह से आपका मेलानिन बनता रहता है। तो इन्हीं चीजों के अंदर होने वाले बदलाव की वजह से आपके बाल सफेद होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का इसके बारे में पूर्ण रूप से पुष्टिकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि बालों का सफेद होना अनुवांशिक लक्षण है। उम्मीद है बाल के बारे में ये वीडियो या फिर बालों के बारे में जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और बालों से संबंधित बहुत सारे सवाल आपके मन में जो भी थे वो आपको उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।